जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना ही बड़ा संघर्ष होगा। और यकीन मानिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा मेरे भाई, उतना ही बड़ी सफलता भी होगी। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्काई मैथ्स में, और मैं हूं प्रभाकर कुमार। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे आखिरी सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसे कहते हैं सेंटरोइड ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेंटरोइड क्या है भैया, ये सेंटरोइड क्या ही नाम ले लिया आपने, ठीक है। तो इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, किसी ट्रायंगल के एक केंद्रक को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो किस बात की देर कर रहे हो, क्यों रुके हुए हो अब तक? तो जल्दी से जाकर आप उन वीडियोज को देख लें ताकि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे ही प्रॉब्लम का काफी आसानी से, आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आपके ही अपने लैंग्वेज में क्लियरेंस मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटरोइड क्या होता है भैया, सेंटरोइड क्या होता है भैया? चलिए, तो अगर मैं एक ट्रायंगल ले लो भैया, फ्री का तो ट्रायंगल आता है, जितनी मर्जी ले लो, एक ही क्या। चलो, तो अगर इसका मुझे पूछा जाए कि भैया बता दो इसका सेंटरोइड क्या होगा, इसका सेंटरोइड क्या होगा भैया, इसका सेंटरोइड क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अगर मैंने हर एक एंगल से यहां से सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करूं, एक बाइसेक्टर भेज दूं सामने वाली भुजा पर, ठीक है। सामने वाली साइड पर मैंने एक बाइसेक्टर डाला ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, इससे एक बाइसेक्टर डाला ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, और इससे एक बाइसेक्टर डाला ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है भैया। तो करना क्या है, तीनों ही कोनों से, तीनों ही एंगल से हमें क्या करना है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करना है भैया, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। और बाइसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर तीनों ही बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे होंगे, तीनों ही बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते हैं, इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंटरोइड कहते हैं, सेंटरोइड कहते हैं इसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं भैया, ठीक है। अब अगर त्रिभुज का केंद्रक है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। आपको तो पता ही है कि किसी भी चीज के, दुनिया में कोई भी चीज कहीं भी रखी हुई है तो उसका एक निश्चित, एक फिक्स, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा, तो उसे हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए, आपने पढ़ा है पिछले क्लास में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपने पढ़ा है कि इसका अगर मुझे ये वाला रेशियो और ये वाला, इसका और इसका रेशियो हमें मिल जाए तो काफी आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका तो दिया रहेगा x1, y1, इसका भी दिया रहेगा x2, y2, इसका भी दिया रहेगा x3, y3, ठीक है। तीनों ही पॉइंट दिए हैं। अब हमसे पूछा है कि आप भाई साहब हमें बता दो कि ये जो है, ये सेंटरोइड जिसे G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से लिखते हैं, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका XY क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। तो मैं बता दूं कि इसके सामने वाले भुजा पे, A के सामने वाले साइड को स्मॉल a लिखते हैं, B के सामने वाले साइड को स्मॉल b लिखते हैं, C के सामने वाले साइड को स्मॉल c लिखते हैं, ठीक। तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं, ये सेंटर पर जहां मिलते हैं, यहां पर जो मिलते हैं, तो इसे और इससे कुछ खास रेशियो में डिवाइड करते हैं। वो ये है, इसे 2:1 में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? इसे 2:1 में डिवाइड करते हैं भैया। आप देख लो, ये 2, ये 1, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही है। आप मेजरमेंट करके बनाओगे तो काफी सही बनेगा। मैंने बिना मेजरमेंट का बनाया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हो जाता है। चलिए, तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं?
आपको सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया आपको कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए, हमने कह दिया कि भैया ये पी पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, आपको तो पता है क्या होगा, x1 प्लस x2 मीन्स x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 ओवर 2, y2 प्लस y3 ओवर 2, y2 प्लस y3 ओवर 2। ये हमने कहां पढ़ा है, ये हमने पिछली वीडियो में सेक्शन फार्मूला के वीडियो में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक बाइसेक्टर आ जाए किसी लाइन पर, बाइसेक्ट कर दे कोई पॉइंट उस लाइन को, तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, ये दोनों रेशियो पता है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसको मैं निकालूंगा नहीं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए कि इसे आप निकाल सकें। सेक्शन फार्मूला का यूज करके सारे ही मटेरियल, जितने भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि जी का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। और अगर आपने ट्राई किया है और आपका आंसर ऐसा आ जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके उस आंसर को अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये होता है हमारा सेंट्रोइड। तो एक क्वेश्चन बना लिया जाए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जरूरी है भैया, क्योंकि बहुत पुराने बहुत महान लोगों ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। चलिए, तो बेटर बनते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपको कि एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, और तीनों ही पॉइंट्स ए बी सी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ए दिया हुआ है 2 -1, बी दिया है 3 2, और सी दिया है -1 -3। ऐसा 3 पॉइंट्स दिए हैं हमें। ठीक है, और हमसे पूछा है कि आप हमें बता दो सेंट्रोइड क्या होगा। सेंट्रोइड क्या होता है, अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर दे, यहां से एक लाइन आए इन दोनों को बाइसेक्ट कर दे, और यहां से एक लाइन जाए जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, इनको बाइसेक्ट कर दे। तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बता दो भैया क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो चलिए अब बताते हैं काफी आसानी से। हम मेरे पास फॉर्मूला यहाँ है, तो हम बताएंगे जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा भैया, वो तो कुछ ऐसा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 प्लस 3 प्लस -1, 2 प्लस 3 प्लस -1 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 -1 प्लस 2 -3 -1 प्लस 2 -3 ओवर 3। तो अब क्या हो जाएगा एक्स वाई अब क्या हो जाएगा हमारा, अब कुछ ऐसा हो जाएगा 3 2 5 5 -1 4 4 ओवर 3, और ये क्या हो जाएगा -3 -1 -4 प्लस 2 -2 ओवर 3। ये हो गया हमारा एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, यानी कि जी हमारा कितना आ गया, जी हमारा कुछ ऐसा आ गया। तो आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी, आप काफी आसानी से बना सकते हैं। त्रिभुज का अगर केंद्रक पूछता है, सेंट्रोइड पूछता है, तो उसे जी से डिनोट करते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ सेंट्रोइड। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हुए हम कैसे पता करेंगे कि किसी ट्रायंगल की एरिया क्या है, किसी ट्रायंगल की एरिया क्या है। चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिया है, ऐसा एक ट्रायंगल दिया है आपको, और कहता है कि इसका नाम है ABC, इसका नाम है ABC। चलिए, तो आपसे पूछा यह है कि आप बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, यदि हम आपको A, B और C तीनों के कोऑर्डिनेट्स, तीनों के पोजीशन हम आपको बता दें, यानी कि हमने कह दिया x1, y1 A का कोऑर्डिनेट है, A का पोजीशन क्या है, x1, y1 है, B का पोजीशन क्या है, x2, y2 है, C का पोजीशन क्या है, x3, y3 है। अब हमें आप बता दीजिए कि आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो चलिए, अगर इसे प्रूफ करने की कोशिश करें तो 3-4 तरीके हैं जिससे प्रूफ हो जाते हैं। आप तो पहले तो आप ये कर सकते हैं, AB निकाल लें, BC निकाल लें और AC निकाल लें, तीनों ही साइड का लेंथ निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी जाके देखें, ठीक है। तो अगर आपने ये तीनों निकाल लिए तो फिर आपको पता होगा कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया निकालने के, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का कह रहा हूं भैया, हीरोइन का नहीं, ठीक है। चलिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है S ऑफ S माइनस A ऑफ S माइनस B ऑफ S माइनस C एंड क्या स्क्वायर रूट। ये किस में होता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है। चलिए, तो अब इस पर यहां पर S क्या है भैया, S क्या है, S है हाफ पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक। तो आप ट्राई कीजिए और अगर आपका सॉल्यूशन सही आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हमें भी खुशी होगी कि हमने भी बच्चों को कुछ पढ़ाया है। चलिए, तो फॉर्मूला फाइनली क्या होता है, तो आपके मन में एक चीज और भी आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी भैया ने तो कहा था कि 3-4 तरीके हैं और अभी एक ही तरीका बता के बोल रहे हैं, चलो आगे। नहीं, मैं बता रहा हूं। तो एक और तरीका है, डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं उसे। डिटर्मिनेंट से आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट तो आपको पढ़ना है, 12th के सिलेबस में है, तो ठीक है, फिर भी डिटर्मिनेंट से निकाला जा सकता है, आप इतना याद रखिए। और तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरा तरीका ये है कि इसे किसी प्लेन पर रखें, इसे किसी प्लेन पर रखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर कोई ट्रायंगल ले लें और ऐसा कुछ बना लें। एक हमने बना लिया क्या, रेक्टेंगल बना लिया, और लेंथ निकालते हुए इसका प्रूफ निकाल लिया। करना क्या होता है इसमें आपको ये पता होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हमने इस पूरे स्क्वायर कह लीजिए या फिर आप इसे रेक्टेंगल कह लीजिए, तो रेक्टेंगल का पूरा आप एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो वो उसको निकाल के पूरे में से कम कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा। आंसर सबका सेम ही आना है, तरीका अलग अलग है। तो हो गए ना 3 तरीके, मैं झूठ नहीं बोला था। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूं आपको, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे कुछ। वो होता है हाफ ऑफ x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 माइनस y2। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है नेगेटिव। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा आता है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में आ जाता है। तब क्या करेंगे, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भैया एरिया किसी भी चीज का नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक बहुत ही प्यारा सा जुगाड़ है जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने का कार्य करता है, जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने का काम करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मोड। मॉडुलस लगा देंगे और कहेंगे भैया अब आ जाओ माइनस, अब आओ माइनस, ठीक है, नहीं आ जाओ भाई माइनस आ जाओ। अब माइनस भी आएगा तो ये मॉडुलस जो है उसे क्या कर देगा, उसे प्लस में बदल देगा, ठीक, उसे प्लस में बदल देगा। तो अब जितने भी वैल्यू आएंगे वो प्लस में आएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा होता है, मॉडुलस लगा होता है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसी पर बनाते हैं। मान लीजिए कि आपका यही ट्रायंगल है और यहां पर कुछ आपको दिए गए हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कहे गए हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है 2 1, बी का कोऑर्डिनेट है -3 2,
और सी का कोऑर्डिनेट है 4 5। और अब पूछ रहा है कि अब आप हमें बता दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यू आपके सामने रखेंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए तो बनाते हैं। तो मॉड्यूलस हाफ ऑफ x1, x1 क्या है 2 है, 2 ऑफ y2 माइनस y3, y2 2 माइनस y3 5, 2 माइनस 5, ठीक, प्लस x2, x2 क्या -3 है तो -3 ऑफ क्या है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक, प्लस x3 क्या है, x3 है 4, x3 है 4, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है, y1 है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, और मॉडुलस लगा देंगे। क्यों मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि अगर गलती से नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो उसे क्या कर देगा, वो उसे पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइनली क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 -6 -3 इंटू 4 -12 प्लस प्लस नहीं ये भी -1 इंटू 4 -4 और आ गया जी माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा मॉडुलस हाफ ऑफ -6 -4 -10 -12 -22 और ये हाफ इसको कर देगा 11, हाफ इसको मार देगा, आधा कर देगा, ठीक है। तो अब क्या आया, मेरा फाइनल वैल्यू आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आया, वो आया कुछ ऐसा मॉडुलस -11 और मॉडुलस क्या काम करेगा, इस माइनस को मार डालेगा, इस माइनस को मार डालेगा और मेरा क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हमें निकालना है, अब हमें कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर हो, ठीक है। चलिए निकालते हैं कोई और क्वेश्चन पिटारे में से। तो कैसा क्वेश्चन निकलेगा पिटारे में से जरा गेस कीजिए, ठीक है। चलो मैं इसे भी मिटा दूं, जरा इसे भी मिटा दूं, मिटा दिया। चलिए अब एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिया है और कहता है कि ये वाला यहां पर दिया है ए बी। अब कहोगे ये क्या दे रहे हो भैया, कोई बात नहीं, पहले कांस्टेंट आते थे अब वेरिएबल आ गए हैं, और क्या हो गया। और ये वाला है, ये ए है, ये बी है, ये है 0 0 0 0, तो आपको पता है क्या है 0 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। और ये सी कुछ ऐसा दिया है, सी दिया है 0 1 0 1 है। अब कह रहा है कि भैया आप ए और बी का रिलेशन निकाल दीजिए, ए और बी में के हिसाब से क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए। निकालते हैं, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमसे पूछा गया है। हमारे पास एक भन्नाटेदार एकदम मजेदार फॉर्मूला पता है हमें, क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मॉडुलस हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए तो इस पर रखेंगे और हमारे पास हमारा एरिया पता हो जाएगा। चलिए तो क्या है x1 a है, तो पहले हाफ, फिर x1 a है, y2 माइनस y3 0 माइनस 1 तो -1, ठीक है, प्लस x2 क्या है 0 0 0, उसके बाद क्या है y3 माइनस y1 y3 1 माइनस b 1 माइनस b, ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारा, x3 है 0 0 शून्य अंडा नील बटा सन्नाटा आर्यभट्ट जिंदाबाद। चलिए उसके बाद क्या है 0 y1 माइनस y2 b माइनस 0, ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या हुआ, हाफ -1 इंटू ए माइनस ए
ठीक है, और प्लस 0 में किसी भी चीज से गुना कर लो, दुनिया में कोई भी चीज हो उसको 0 में गुना कर दो तो क्या होगा, 0, शून्य, अंडा, नील बटा सन्नाटा, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 0। तो अब फाइनली मेरा आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आया मेरा, वो आया, ये मॉडुलस इस ए को प्लस कर देगा तो a/2 आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो हमें एक और रिलेशन पढ़ना है, क्योंकि हमने पिछले एक वीडियो में जहां हम कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो वहां हमने कहा था कि एक और तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स को डिफाइन किया जा सकता है, वो कौन सा तरीका है, तो वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका, ठीक है। तो अगर इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर एबीसी पॉइंट जो है भैया वो अगर एक ही लाइन में मिल जाए, एक ही लाइन में संरेखी बिंदुएं हो, कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, यानी कि ऐसा हो, ऐसा एक कहीं यहां ए है, ये बी है और ये सी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x1, y1, x2, y2, x3, y3, ऐसे पॉइंट्स दिए गए हों और तब आपसे पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हुए आप हमें बता दो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, प्रूफ कर दो, तो आप कहोगे भैया यहाँ ट्रायंगल तो बना ही नहीं, आप कैसे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल यहां बना है, यहां पर ट्रायंगल बना है, आपको बस ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको भैया इस बार तो आपने झूठ बोल दिया, इस बार तो आप पकड़े गए, अरे नहीं, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये 3 पॉइंट्स हैं, मैंने कह दिया कि भैया ट्रायंगल तो बना है, बस उसका एरिया जो है ना वो 0 है, तो एरिया जब 0 होंगे इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल बना ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपके घर में कभी कोई मेहमान आए ना, कभी कोई गेस्ट आ जाए, ठीक है, तो और वो कुछ ऐसा डिमांड कर दे खाने पीने को या फिर कोई और चीज जो आपके घर में नहीं हो, तो आप उसे ये मत कहिए कि नहीं है, उसे कहिए कि भैया था, बस अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा मत करना वरना सारे मेहमान भाग जाएंगे। चलिए, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें बस कर देना है 0। हम कहना भैया एरिया मतलब ट्रायंगल तो बना है, बस एरिया उसका क्या है, 0 है। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी और ए सी तीनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे ना, तीनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे, मतलब क्या, ट्रायंगल खत्म, एरिया 0, शून्य, अंडा। चलिए, तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है 1/2 x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, एरिया यही ना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए, तो अगर एरिया 0 के बराबर मिलेगा तो हम कहेंगे कि कोलिनियर हो जाएगा, वो सारे पॉइंट कौन से क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए, अब आपको पता है ये 1/2 जो है वो तो कभी 0 होने से रहा, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि मैंने ये 2 को उधर कर दिया, खत्म, 0, ठीक है। तो क्या बचा अब, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये हो गया 0, अगर ये वाला 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं भैया, आपने जो हमें पॉइंट्स दिए थे 3 पॉइंट्स जो अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए थे, वो क्या होंगे, वो कोलिनियर होंगे, ठीक है, वो कोलिनियर होंगे। तो इसी के साथ आपके 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है खत्म। थैंक यू, आई होप कि आपको पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ने में मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो को हम बड़े ही मजे के साथ पूरे सिलेबस में साथ बना रहे हमारा, ठीक है। थैंक यू, प्रभाकर कुमार साइनिंग ऑफ।